हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वुड्स रिएक्शन के बारे में। देखो बच्चा, जो वुड्स रिएक्शन है आपका जो मेथड है किसको प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है, आपकी एल्कीन। इसमें आपका अल्केन बनता है। क्या बनता है आपका? अल्केन्स। ठीक है। देखो अब क्या होता है इसके रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें हम टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ या तो सेम अल्काइल हो सकते हैं वो, या डिफरेंट अल्काइल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टू मॉलिक्यूल्स होने चाहिए अल्काइल हैलाइड्स के। तो मैंने यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ले लिए अल्काइल हैलाइड्स के, टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस इज योर टू मॉलिक्यूल्स। किसके साथ रिएक्ट करेंगे वो आपके बच्चा आपकी मेटालिक सोडियम के साथ वो रिएक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपका मेटालिक सोडियम ले लिया। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, ड्राई ईथर। ध्यान देना। ठीक है, ये है आपका ड्राई ईथर। यहाँ पे इसकी प्रेजेंट में ये रिएक्शन आपकी अकर होगी और आपका बन जाएगा बच्चा अल्केन। दिस इज योर अल्केन। अल्केन आपका प्रिपेयर हो गया और आपका इसमें से क्या निकल जाएगा, 2Na-X। दिस इज योर वुड्स रिएक्शन। अब देखो बच्चा, ये आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। एक और एग्जांपल दे, ये तो था जर्नल प्रिपरेशन। अब यहाँ पे मैंने आपका ये आर की जगह मैंने यहाँ पे आपका CH3Br ले लिया। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ले लेते ना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपका मेटालिक सोडियम ले लिया। ठीक है, अब टू मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे Br इस साइड ले लिया, जो अल्काइल हैलाइड था वो मैंने इसके लेफ्ट में ले लिया, और वही आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी अकर होगी, यानी कि आपका अल्केन, आपका CH3 आपका अल्केन हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2Na-X आपका बाहर निकल गया। तो बच्चा ये आपकी थी वुड्स रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन कैसी है, इसकी डेफिनेशन कैसे है, अगर कोई पूछे तो क्या होगा इसकी रिएक्शन में, डेफिनेशन इसकी कैसे बनेगी। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल, यानी कि टू मॉलिक्यूल्स किसके, अल्काइल हैलाइड के, मतलब अल्काइल हैलाइड के। और इसमें मोस्टली आपके आयोडाइड और ब्रोमाइड, अल्काइल हैलाइड्स में जो आपके जो आयोडाइड और ब्रोमाइड है वो ही रिएक्ट करते हैं बच्चा, ये ध्यान रख लेना। इन सोल्यूशन विद मेटालिक सोडियम। ठीक है, यानी कि ड्राई ईथर के प्रेजेंट में किसके साथ, मेटालिक सोडियम के साथ आपका बच्चा अल्केन आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये तो थी बच्चा आपकी वुड्स रिएक्शन। अब इसमें बच्चा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम इसमें, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ड्राई ईथर का यूज़ क्यों करते हैं, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्यों होती है। ये सवाल यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन अकर होती है। अब देखो इसका रीज़न क्या होगा। जो आपका सोडियम मेटल है, ये आपका सोडियम मेटल है, ये जो मैंने सर्कल करा है, दिस इज योर सोडियम मेटल। अब ये क्या होता है बच्चा, आपको पता है ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। दिस इज हाईली रिएक्टिव। ये आपका कैसा होता है, ये रिएक्टिव होता है। तो इसमें क्या है, अब हमें एक ऐसे सॉल्वेंट की ज़रूरत है, हमें एक ऐसे सॉल्वेंट की ज़रूरत है जो बच्चा इस ड्राई ईथर से रिएक्ट ना करे। ध्यान देना, यानी कि वो ड्राई ईथर से रिएक्ट ना, यानी कि हम जो है ऐसा सॉल्वेंट लेंगे ये जो हाईली रिएक्टिव आपका जो सोडियम मेटल होता है उससे आपका ये रिएक्ट ना करे, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है बहुत ही हाई होती है। यानी कि अगर बाय चांस अगर हमने ड्राई ईथर नहीं लेते तो ये क्या करेगा, ये जो आपका ड्राई ईथर की अपसेंट में अगर ये रिएक्शन होती तो क्या इसका क्या निकलता, आपका क्या प्रोडक्ट ही नहीं बनता, क्योंकि जो ये सोडियम है आपका, ये जो सोडियम है ये वाटर के साथ क्या करेगा, ये वाटर के साथ H2O के साथ क्या कर लेगा, ये रिएक्ट करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बना लेता है बच्चा। क्या बनाता है, ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, दैट्स वाई वी यूज ड्राई ईथर इन वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, यानी कि अगर हमने ड्राई ईथर का यूज़ नहीं करा तो आपकी जो रिएक्टिविटी, इसकी सोडियम की रिएक्टिविटी की वजह से ये वुड्स रिएक्शन, यानी कि हमें अल्केन जो चाहिए था वो नहीं मिलेगा और आपकी जो सारी जो रिएक्शन है पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए हम ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये आपका सॉल्वेंट होता है। अब देखो आगे ना, अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, ये रिएक्शन तो आपने देख ली, सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें कोई भी आपके सेम अल्काइल हैलाइड या डिफरेंट अल्काइल हैलाइड आपके सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके आपका अल्केन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपका अल्केन आपको मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा बच्चा। आप बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। देखो इसका क्या होगा मैकेनिज्म।
इसमें क्या होता है बच्चा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सोडियम जो मेटल है, ये जो आपका सोडियम मेटल जो था उसकी प्रेजेंस में होती थी रिएक्शन, वो सोडियम मेटल अपना सबसे पहले क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल हो गया। ठीक है, अब देखो आगे, ये आपका इसके बाद स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो RX था आपका, ठीक है, RX था रिएक्शन में, अल्काइल हैलाइड था ना, ठीक है, उसको अब ये जो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये RX पर अटैक करेगा। कैसे, देखो यहाँ पे ये R और X ये ले लिया। अब यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है बच्चा, क्योंकि आपका ये अल्काइल हैलाइड है, X आपका कोई भी अल्काइल हैलाइड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, तो ये पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज पार्शली पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शली नेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चा, जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज है उस पर अटैक करेगा, आपको पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है यहाँ पे, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें से निकला है स्टेप फर्स्ट में से, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका अटैक कर जाएगा। इतना समझ में आया बच्चा। अब देखो, अब ये जो है, अब हमारा क्या होगा, अब R पर तो आ जाएगा, ये R तो बन जाएगा आपका रेडिकल, ठीक है, और आपका X पर नेगेटिव ये आपका चार्ज आ जाएगा। दिस इज योर फ्री रेडिकल। यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ है बच्चा। अब देखो, यहाँ पे फ्री रेडिकल इसलिए आया है, क्यों आया यहाँ पे फ्री रेडिकल, देखो सिंपल सा है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे R और X के बीच में क्या है, R और X के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, एक इसमें R के पास, एक X के पास। अब ये जो अब एक R को एक बाहर से जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर से भी तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक ऊपर दिख रहा है जो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका R के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तो इलेक्ट्रॉन ये अटैक कर रहा है और एक इसके पास चला गया, ये इसके पास चला जाता है, ठीक है, तो R के पास इलेक्ट्रॉन बच गया, तब भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, तो क्या हुआ, ये कैसे होगा बच्चा, देखो, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया था ये इस पर अटैक हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन X के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका रह भी तो गया, तो वही आपका फ्री रेडिकल होगा बच्चा, और यही आपका फ्री रेडिकल कहलाएगा। ठीक है, ये जो आपका ये जो है ये वाला, दिस इज योर फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा बच गया ना था R के पास। अब देखो, अब ये जो फ्री रेडिकल होता है, मैंने आपको बहुत पहले सारी वीडियो में बता रखा है, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, पता है आपको क्यों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होते हैं तो क्यों होते हैं, रीजन बता देती हूँ, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चा, एक और इलेक्ट्रॉन ही तो है बस इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और की नीड है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चा, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इसके क्या हुआ, सो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जल्दी से पेयर होना चाहेगा, क्या होना चाहेगा उसको, पेयर, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, हर चीज स्टेबल चाहती है इस दुनिया में, तो वो क्या करेगा, पेयर होना चाहेगा। अब ये पेयर होने की वजह से उसको पेयर होना चाहता है, इसलिए उसको क्या होगा, वो हाईली रिएक्टिव होगा। समझ में आया बच्चा बात, यानी कि अनपेयर्ड होता है और उसको पेयर्ड होना है, तो क्या करेगा, जल्दी रिएक्टिव, किसी से रिएक्शन करेगा और उसको अपना पेयर बनाना है, तो किस वजह से होगा वो पेयर, उसको हाईली रिएक्शन उसकी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, इसलिए उसको बच्चा ये आपका हाईली रिएक्टिव होता है, फ्री रेडिकल। ठीक है, और इसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, पेयर हो जाएगा तो स्टेबिलिटी उसको मिल जाएगी। इतना समझ में आया बच्चा। यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन आपको समझ में आया, कुछ नहीं है, पहले सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा और ये इलेक्ट्रॉन आपका किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड स्पीसीज पे, जो आपका ये वाला R है, उसके बाद इस पे आपके दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपका इसका खुद का और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया था, और इसकी वजह से इस पर R पे क्या आ गया बच्चा, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चा, अब ये जो R रेडिकल बच्चा, मैंने आपको बताया था कि ये पेयर होना चाहता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पेयर होने के लिए दूसरा कोई फ्री रेडिकल इसको मिल जाए तो ये पेयर हो जाएगा, तो इसको बच्चा दूसरा कोई फ्री रेडिकल
क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल बनेंगे इस प्रोसेस में, तो ये किसी और रेडिकल के साथ कंबाइन होके, ठीक है, एक दूसरा रेडिकल के साथ ये आपका ऐड होके और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये एक रेडिकल आया और एक ही रेडिकल आया, ठीक है, इनमें इनमें बीच में क्या बन जाएगा बच्चा, बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये हमारा दिस इज आर आर आपका फॉर्म हो गया। इतना बच्चा समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, जो ये प्रोसेस है इसमें बच्चा, इसमें सिमिलर रेडिकल ही होंगे बच्चा, क्योंकि आर, ठीक है, इसी का ही एनालॉगस है, तो सिमिलर इसमें कंडीशन है आपकी, इसमें सिमिलर रेडिकल होने चाहिए, तभी आपका ये एक सिंगल यूनिट, एक कंबाइन होकर ये आपका ये बनाएगा, ठीक है। अब इस जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होता है और एक आपका एक बड़ा सिंगल यूनिट बनाता है, दिस इज जो सिंगल यूनिट है आपकी, इस प्रोसेस को, जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम डाइमराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, डाइमराइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइमराइजेशन। और ये आपका ये डाइमर है ये, ठीक है, और ये कंबाइन होकर आपका एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, और ये प्रोसेस पूरा आपका फिनोमेना क्या कहलाता है, डाइमराइजेशन, ठीक है, ये आपका ये बन गया। अब बच्चा आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है इसमें। पहले सोडियम ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके वो आपका आर पे अटैक हो गया, और आर का फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ ऐड करके आपका क्या बना दिया बच्चा, जो हमें चाहिए, अल्केन, ठीक है, ये आपका अल्केन हो गया। आई होप आपको वुड्स रिएक्शन समझ में आ गई होगी, क्या होता है इसमें। वुड्स रिएक्शन में आपका अल्काइल जो हैलाइड हैं, टू मॉलिक्यूल्स डिफरेंस भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये आपके अल्केन बनाते हैं, और ये कहलाती है आपकी वुड्स रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके बनाने के लिए, अल्केन के प्रिपरेशन के लिए आपकी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा।